प्लास्टिक की बोतलों को क्रश करें और 10 से 15 हज़ार रुपया डेली कमाएं। ये सब कैसे होगा? वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विंग। हाजिर हूँ एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। इन प्लास्टिक की खाली बोतलों से हम किस तरह 10,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक की बोतलें खरीदनी हैं जो आप किसी कबाड़िए से खरीद सकते हैं या आपने ब्रोकर से खरीदनी है जो छोटे छोटे कबाड़ियों से बोतलें इकट्ठी करके आपको एक एक गाड़ी के हिसाब से आके सेल करता है। उसके बाद आपने इन बोतलों के ढकने अलहदा करके ये हैं जो अलग से सेल होंगे। इसके ऊपर से आपने ये स्टिकर उतार देना है। ये देखें, तो ये होगी दो किस्म की बोतलें। कलर्ड बोतलें आपने एक साइड पे रखनी है, कोई भी कलर हो आपने एक साइड पे रखना है, और ट्रांसपेरेंट बोतलें हैं वो आपने दूसरी साइड पे रख लेनी है। और जब आपने मशीन में क्रशिंग करनी है तब भी आपने, अगर एक हफ्ता या 2-4 दिन आप ट्रांसपेरेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कलर बोतल नहीं आनी चाहिए। बोतलें अलहदा होगी, ढक्कन इसके ऊपर से ढक्कन उतार दिए, स्टिकर उतार दिए, बोतलें अलहदा अलहदा होगी। अब बारी आती है क्रशिंग की। लेबर उठाकर मशीन के अंदर ये माल डालती रहेगी और मशीन में लगे हुए पंखे इसको क्रशिंग करते जाएंगे। क्रशिंग मशीन आपकी बोतलों को छोटे छोटे पीस में क्रश कर देगी। आपका माल क्रश होने के बाद आगे वर्म लगी होगी, वो ऑटोमेटिकली आपका माल उठाकर जाके वाटर टैंक में डाल देगी, जिसको कश्ती भी कहते हैं या जिसको वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। वहां उसकी सफाई होगी। बोतल पे लगी मिट्टी या थोड़े बहुत जो ये स्टिकर रह जाते हैं इनको वो पानी साफ कर देगा। पानी में वो तैर के ऊपर आ जाएंगे और आपका जो माल है वो साफ होकर आगे जाता जाएगा। जैसे ही माल साफ होगा वहां एक और वर्म लगी होगी जो घूमते हुए आपका माल उठाकर ड्रायर में जाकर गिरा देगी। वहां जाके ड्रायर इनको अच्छी तरह खुश्क करेगा। खुश्क करने के बाद उसके अंदर एक ब्लोअर टाइप सा लगा होता है, वो उसको प्रेशर के साथ बाहर फेंकता जाएगा। ये माल बनाना इकट्ठा करने में जो टाइम लगता है, लेकिन सेल करने में इसको टाइम नहीं लगता। बहुत सी पार्टियां हैं लाहौर की, बहुत सी बड़ी बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं जिनको ये माल चाहिए होता है, ये टुकड़े चाहिए होते हैं। वो जाकर इसका दाना बनाते हैं, प्लास्टर में इस्तेमाल करते हैं, ये बोतलों की रिसाइकलिंग करते हैं। तकरीबन आप समझे हजारों काम ऐसे हैं जो इस छोटे छोटे टुकड़ों से किए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये प्लांट आपने लगाना कैसे है। इस पूरे प्लांट के सिस्टम को चलाने के लिए आपको अपना ट्रांसफार्मर लगवाना होगा। वो 50 केवी का या 100 केवी का, वो आपका तकरीबन लग जाएगा 4 से 5 लाख रुपए में। क्रशिंग मशीन, वाटर टैंक जिसको हम कश्ती वगैरह या वॉशिंग मशीन भी कहते हैं जहां ये टुकड़े जाके धुलाई होते हैं, वो मशीन, उसके बाद ब्लोअर, ये सारा सिस्टम और इसका कंट्रोल पैनल, ये तकरीबन आपका बनेगा 20 से 25 लाख रुपए में। 5 लाख का आपका ट्रांसफार्मर हो गया, 25 लाख का आपका ये पूरा प्लांट सिस्टम, इसके साथ कंट्रोलर भी होगा। ये 30 लाख में आपका प्लांट लगेगा। अब आपको मार्केट में फेंकने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि आपने जो बोतलें खरीदनी हैं आपको एडवांस पैसे देने होंगे, तभी माल आपको टाइम पर मिलेगा। वरना आपका काम 1 दिन 2 दिन डिले होता जाएगा, कोई आपको माल देगा कोई नहीं देगा। अगर आपने तकरीबन एडवांस में पैसे दिए होंगे तो आपको हर बंदा माल पहले देगा। तो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कम अज कम आपके पास 20 लाख रुपया होना चाहिए। अब बारी आती है सेल की। इतना बड़ा प्लांट तो हम लगा रहे हैं, इसकी सेल परचेज और मुनाफा क्या होगा। सेल परचेज ऐसे है कि पाकिस्तान में गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बोतलें पी जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं। तो किसी महीने में इसका रेट कम, किसी महीने में इसका रेट ज़्यादा होता है। 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये तक इसका रेट जाता है। लेकिन आजकल इसका रेट 85 रुपये से लेके 90 रुपये तक जा रहा है।
₹85 या ₹90 केजी आपने ये बोतलें खरीदी हैं। क्रशिंग करने के बाद वो आपका जो क्रशर होता है, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, जो आपका क्रशर होता है वो सेल होता है ₹125 किलो, ₹130 किलो। इसमें से हमने बिजली का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बोतलों का खर्चा, ये सब निकाल कर हमें बचेंगे ₹10 से लेकर ₹15 तक फी किलो हमारा मुनाफा बचेगा। और इस तरह क्रशिंग करने के बाद आपने ₹130 केजी सेल किया है, तो ₹40 पर केजी आपको मुनाफा हुआ है। उसमें बिजली का खर्चा, मजदूरी का खर्चा और थोड़े बहुत खर्चे डालने के बाद अगर आप ₹30 साफ़ी निकाल दें कि ₹30 पर केजी के ऊपर हमारा खर्चा होता है, वैसे तो 15 से ₹20 पर केजी खर्चा होता है, आप ₹30 केजी निकाल दें फिर भी आपको ₹10 केजी मुनाफा होगा। आपका जो साफ़ी मुनाफा, मालिक का जो साफ़ी मुनाफा होता है वो 10 से ₹15 पर केजी मुनाफा होता है। अगर आप डेली 1000 किलो माल क्रश करते हैं और उसको सेल करते हैं, आपको ₹10 फी किलो के पीछे मुनाफा होगा। ₹40 टोटल मुनाफा है, जिसमें से ₹30 हमने बिजली का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, अपनी लेबर वगैरह ये और प्लाट आपने लिया हुआ है उसका रेंट वगैरह आपने निकाल देना है। तो ₹10 फी किलो के पीछे आपको मुनाफा होगा। आप ₹10 केजी मुनाफा भी रखते हैं, माल जल्दी सेल करते हैं, मुनाफा थोड़ा कम रख के सेल करते हैं, तो फिर भी आपको ₹10,000 डेली का बचेगा। 30 दिन आपने काम करना है, इस काम में छुट्टी नहीं होती, तो आपने डेली काम करना है। एक दिन आपकी छुट्टी, इसका मतलब आपकी लेबर का जो खर्चा है, आपकी लेबर का जो खर्चा है, आपके प्लाट का जो रेंट है, वो आपके सर पे पड़ता जाएगा। इसलिए आपने छुट्टी कोई नहीं करनी। हाफ लेबर जुमे को छुट्टी करेगी, हाफ लेबर अगले नेक्स्ट जुमे को छुट्टी कर लेगी। इस तरह आपने 30 दिन काम करना है और 3 लाख रुपया महीना आपने अपने एक यूनिट से कमाना है। तो इसमें सारी गेम होती है इन्वेस्टमेंट की। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि जी 3 लाख रुपए का आप क्रशर लें, बोतल क्रश करके उसको माल सेल करें। ऐसा कि जबकि जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्रशर तो आपको 2.5 से 3 लाख में मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे वाशिंग जो मैंने आपको बताई है, उसकी वाशिंग कश्ती में, उसके बाद उसका ब्लोअर, उसकी बिजली का खर्चा, ट्रांसफार्मर का खर्चा, मकान का रेंट, प्लाट का रेंट, ये सब कुछ आपको ये सब कुछ भी आपको उसमें कैलकुलेट करना होगा। सिर्फ क्रशिंग मशीन लेने से ये काम शुरू नहीं होता, ये आप अपनी बात जहन में बिठा लें। अगर आपके पास 40 से 50 लाख रुपया है तो आप ये काम कर सकते हैं और 10 से 15 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।